बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हुआ उसने सूरत हाल में ऐसा भूंचाल पैदा कर दिया कि इर्ताश आ गया। आपको हर तरफ उसके असरात जो है वो नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ईवान हो यानी नेशनल असम्बली हो, KP असम्बली हो, अदालतें हों, जेलें हों, पुलिस पकड़ धकड़, ये सारा कुछ चल रहा है। कोशिश करूँगा क्योंकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही, आज हैपनिंग थी काफ़ी, कि इन तमाम चीज़ों का एक जामे अहाता जो है वो आपके सामने रख सकूँ। मैं आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर जो आई वो KP असम्बली से आई है और KP असम्बली ने एक करारदाद कसरत राय से मंजूर की और करारदाद में ये मतन के मुताबिक ये कहा गया है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर अपना काम सरअंजाम दे। फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन चंद अफसरान की ज़िद और फ़ौज मफाद ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। गौरतलब जुमला है। आगे मैं आता हूँ। आगे कहा गया कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली पर हमले की ज़िम्मेदार है और अगर PTI क़यादत को जल्द रिहा न किया गया तो हालात के ज़िम्मेदार फ़ौज के चंद अफसरान होंगे। अब ये करारदाद आई, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बहस हो रही है और बहुत सारी बातें की जा रही हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब बात यह है कि इस करारदाद का जो तनाजुर है वो क्या है, उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ों को मैं आपको जोड़ के देखता हूँ जिसका यहाँ पे थोड़ा बहुत हवाला भी आपको नज़र आता है। एक तो है जो जिसका जिक्र कर दिया कि कौमी असम्बली के जो मामलात हुए, जो इनकी गिरफ्तारी हुई, उसका एक तनाजुर आपको नज़र आता है, लेकिन मेरी नज़र में इससे बड़ा तनाजुर जो है वो है अली अमीन गंडापुर साहब का कल का जो मीटिंग वाला मामला है, 8 घंटे की जो मीटिंग, वो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसके ऊपर यानी सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, अब उनकी जानिब से वजाहत की गई है, लेकिन उस वजाहत को नाकाफ़ी समझा जा रहा है और मैं बतौर सहाफ़ी भी मेरी नज़र में उसमें तिश्नगी बाकी है। हक़ाइक़ से पर्दा नहीं उठाया गया। आमतौर पर ऐसी बातें आती भी नहीं सामने, बाद में आती हैं सामने। कुछ जो है वो ज़राए दावा कर रहे हैं, खबरें आ रही हैं सामने। 8 घंटे जो मुलाकात हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें तो अभी सामने नहीं आई। एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर उसके साथ दूसरी। एक खबर है एजाज़ सैयद साहब की, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने दी हैं। उनका ये दावा है कि उनके ज़राए उनको ये कन्फर्म कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब वो मुलाकात के लिए पहुँचे तो उन्होंने वहाँ अपनी तकरीर पर माजरत की, माफ़ी मांगी, या आप जो भी उसको नाम दे दें, ये उनकी ज़राए का दावा है। एक पहलू तो इसका ये हो गया। अब आते हैं दूसरा, ये करारदाद का तनाजुर है। मैं इन दोनों को जोड़ के आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली है क्या। एक तो ये खबर हो गई, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब जो है अलग सुबह KPK पे पहुँचते हैं वापस, जो उनका सूबा भी है, जहाँ के वो वज़ीर आला भी हैं। उसके बाद उनकी पार्टी की मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर उन्होंने हाल अहवाल जो भी होगा बताया होगा और उसके बाद सूरत हाल यकीनन उन्होंने गौर खौज भी किया होगा कि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या दिया जाए, किस अंदाज से दिया जाए। गालिबन मैं इस गुमान कर सकता हूँ उसके बाद ये फैसला हुआ होगा कि हम अपने ईवान को यानी उससे वहाँ से इसका जवाब देते हैं। तो फिर आपने देख लिया ईवान के अंदर से एक करारदाद आ गई और करारदाद के अंदर बड़ा वाज़े अल्फाज में ये बात कह दी गई है, जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ उसकी ज़िम्मेदार वफाकी हुकूमत है, लेकिन अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो जल्द रिहा ना हुए तो इसके तमाम हालात के तमाम दर जिम्मेदारी जो होगी वो फ़ौज के चंद अफसरान के ऊपर होगी। वो कह रहे हैं कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करे, फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन चंद अफसरान की वजह से जो जमहूरियत है उसको नुकसान पहुँच रहा है। तो आपको इसमें वाज़े मैसेज जो है वो नज़र आ रहा है। ये गैर मामूली करारदाद है, हालात भी गैर मामूली हैं, वाक़यात भी गैर मामूली हैं। उसके बाद ये जो उसका यानी कि रद्द-ए-अमल है वो भी आपको गैर मामूली नज़र आ रहा है। और उन्होंने इंतखाब किया फ्लोर का मतलब ये है कि KP असम्बली KPK की नुमाइंदा हुकूमत है और नुमाइंदा पार्लिमान है उनका, अगर वहाँ से वो जवाब दे रहे हैं तो ये जवाब एक सूबे की सतह से आ रहा है। किसी ने ज़ुबानी कलामी नहीं दिया, लेकिन मैसेज और पैगाम जो है बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने दे दिया और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर दी है। दोनों जगहों पे कहा गया कि चंद फौजी अफसरान जो हैं वो इन हालात के ज़िम्मेदार होंगे। इससे ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करता। इमरान खान साहब की सहाफ़ियों से आज गुफ्तगू हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने की। पहली बात ये थी बॉडी लैंग्वेज मैटर करती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज ना आपके सामने है ना हमारे सामने है, TV पे वो आ नहीं रहे। वो चंद रिपोर्टर्स होते हैं जो कि अलाउड हैं, जिनको इजाज़त है वो जा सकते हैं, कवर कर सकते हैं, तो वो उनके ज़रिए ख़बरें आती हैं। तो साथ अब बॉडी लैंग्वेज को भी कवर किया जाता है, जिसका कि बड़ा ज़रूरी है कवर होना, क्योंकि मैसेज जो है वो आधा होता है जब तक आपको टोन का पता ना हो, बॉडी लैंग्वेज का पता ना हो। तो एक बात जो आई वो ये थी कि इमरान खान साहब आज खासे गुस्से में थे। पहली बात तो ये होगी। अब आते हैं उनकी गुफ्तगू के ऊपर। मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है उन्होंने बंद करने का ऐलान बाकायदा कर दिया। मुज़ाकरात का मामला क्या था, हुकूमत बड़ी कोशिश करती रही कि वो आए मुज़ाकरात करें। बहरहाल इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा, तहरीक इंसाफ का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा कि इस हुकूमत के साथ फॉर्म 47 वाली रिमोट से चलने वाली
फॉर्म 47 वाली हुकूमत, इनसे कोई मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। कैटेगोरिकली कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM इनके साथ बातचीत नहीं होगी, दरवाज़ा बंद था। एक ही ख्वाहिश थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, और आज उन्होंने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि सवाल के जवाब में कहा कि पूरी पार्टी को हिदायत है कि अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, और इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। तो ये बात उन्होंने कर दी। उसके बाद वो कहते हैं मैंने बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। आज़म सवाल उनसे हुआ था कि इसका मतलब ये है कि आपकी बात फिर इस्टेब्लिशमेंट से चल रही थी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा मैंने बातचीत की इजाज़त दे रखी थी, आज़म सवाती उन्हीं का पैगाम लेकर आया था। मेरी जानिब से, ये इंपॉर्टेंट बात है, मेरी जानिब से 5-6 लोग उनसे बातचीत कर रहे थे। सो पॉइंट ये है कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद कर दिया। अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे या मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है जिसका कम से कम मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यानी कि रास्ता तो निकलता है मुज़ाकरात के ज़रिए, दो ही सूरतें होती हैं, या जंग होती है या मुज़ाकरात होते हैं। अब मुज़ाकरात का दरवाज़ा अगर बंद है और जंगी सूरत हाल जो है वो आपके सामने बनी हुई है, करारदाद में आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, और जो हुकूमत कर रही है वो भी आपको नज़र आ रहा है। मैं उस पर आता हूँ, तफसील के साथ बात करता हूँ। मैं पहले इनको इमरान खान साहब की बात को मुकम्मल कर लूँ। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने का मतलब ये है कि उनके गुस्से का आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस हद तक धोखे का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। फिर याया खान वाला मामला भी पूरा उन्होंने तफसील से आज बयान कर दिया। वहाँ पर सब कुछ 71 में यही हो रहा था मुजीबुर रहमान के साथ, उसके ये याया खान जो कर रहा था, आज भी सारा कुछ वही हो रहा है। और इमरान खान साहब ने बड़े खदशात का भी इजहार किया। मुज़ाकरात की बात उन्होंने कर दी कि मैंने इजाज़त दे रखी थी 5-6। अब इसमें भी नुक्ता है कि आप ये कह रहे हैं कि आपकी बातचीत की आपने इजाज़त दी हुई थी, और ये जो आज़म सवाती साहब थे इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर ही इमरान खान के पास गए, और इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया कि 5 से 6 बंदे मेरी तरफ से बातचीत कर रहे थे। अब अगर बातचीत हो रही थी, जो कि आपकी बड़ी ख्वाहिश भी थी, जिसका आपने मुतालबा भी बार बार किया, नुमाइंदे भी मुकर्रर किए, जिसका आज आपने एतराफ़ भी किया, अगर ये सब कुछ हो ही रहा था तो फिर ये जो 8 सितंबर का जलसा था इसमें जो तकारीर थी तो वो तो फिर ख़ुद कुछ हमले के मुतरादिफ हुआ। क्योंकि जब आप इस तरह की तकरीर करेंगे, अगर मुज़ाकरात की बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मिसकैलकुलेशन हुई, यानी कि तजावुज़ हुआ, और फिर वो प्रॉब्लम बन गई कि अगर मुज़ाकरात हो भी रहे थे तो वो इम्कान भी ख़त्म हो गया। ये बात आ गई। और इल्ज़ाम हुकूमत के ऊपर दोबारा उन्होंने दोहराया, काजी फ़ाइज़ ईसा को लाने के लिए पैकेज लाया जा रहा है, हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है, और देखते हैं कि वो ऐसा होता है कि नहीं होता। फिर अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी इमरान खान ने कह दिया कि अली अमीन गंडापुर को कल रात इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। तो ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। एक सवाल उनसे हुआ कि उनकी जो तकरीर थी वो तो बगावत के ज़ुमरे में आती है, बगावत पे जैसे कि आप उकसा रहे हैं कौम को। तो इसके जवाब में इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि हमने कौन सी बगावत की है, और फिर आगे कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर की तकरीर को इंडोर्स कर रहे हैं, और वो ये फरमा रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है वो कौम के जज्बात की तर्जुमानी है। और आगे कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, ये उससे भी सख्त बात है। और आगे कहा कि मैं अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल, अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है और उसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे। तो ये जो बातें उन्होंने की हैं मैं उसकी वजह आपको बता देता हूँ, तनाजुर भी बता देता हूँ कि कल रात गए जब असम्बली के अंदर एहतजाज हुआ सहाफ़ियों का, बैरिस्टर गौर साहब, उमर अयूब साहब वो सहाफ़ियों के पास गए, उन्होंने माजरत भी की, जो उनको दिल आज़ारी हुई उनकी, तो उस हवाले से तो उन्होंने माजरत कर ली। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी कह चुके थे, वैसे इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग अली अमीन गंडापुर की तकरीर पे माफ़ी मांग रहे हैं वो बुज़दिल हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए और उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, जो उसकी तकरीर है वो कौम के जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी है। ये बड़े सख्त बयानात हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है जो हमारे सामने आया और वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब इसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इस गुफ्तगू से पहले वो एक काइंड ऑफ अपोलोजेटिक थे, या उनके रवैये के अंदर एक नरमी थी कि तकरीर जो है वो उन्होंने सख्त कर दी। मुख्तलिफ इवन उनके अपने तर्जुमान जो हैं बैरिस्टर सैफ साहब वो भी कह चुके थे कि बहुत सारी बातें बेहतर अंदाज में की जा सकती थी, यानी कि उन्होंने भी इस तरह की बात की। लेकिन अब इमरान खान साहब ने चूँकि मोहर लगा दी कि मैं गंडापुर के साथ खड़ा हूँ, जो उसकी तकरीर की मुखालफत कर रहा है वो बुज़दिल है, उसको पार्टी में नहीं होना चाहिए, पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो बदल कर हमारे सामने आ रहा है। बैरिस्टर गौर साहब ने भी मौक़िफ़ चेंज कर लिया, उन्होंने कहा जी कोई माफ़ी शाफ़ी हमने नहीं मांगी। इसी तरह सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया। जो दीगर मामला थे तकरीर के जो कॉन्टेंट्स हैं, सहाफ़ियों से मुतालिक हो, ख़वातीन से मुतालिक, उस पर उन्होंने अलग बात की।
लेकिन उन्होंने कहा जो फ़ौज के तनाजुर में बात है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। तो ये अब तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में ये तब्दीली आई है, यानी कि जिसको कह रहे हैं कि वो डट गए हैं इस बयान के ऊपर, और वही चीज़ फिर आपको रिफ्लेक्ट हो रही है करारदाद के अंदर। मैं दोबारा कह रहा हूँ, करारदाद की अपनी जगह इंतहाई अहमियत है। अब आते हैं पार्लियामान के अंदर, जो कल रात सब कुछ हुआ। कुछ हमने गुजारिश की, लेकिन रात गए जो साहबजादा साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया रात को 3:16 पे ईवान के अंदर दाखिल होते हैं कुछ लोग, नकाबपोश होते हैं, और उसके बाद वो लाइट चली जाती है, फिर टॉर्च के जरिए उनकी टीम्स बनती हैं, टीमें जो है 4th फ्लोर तक वो सर्च करती हैं एक एक कमरे को, वहाँ से उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। मुतादिद रहनुमा जो है वो इनके गिरफ्तार हो जाते हैं, MNAs जो कि एक्चुअली वहाँ पे पनाह लिए हुए थे। पनाह से मुराद ये है कि जब उनको इन्फॉर्मेशन थी कि बाहर पुलिस मौजूद है और उनकी गिरफ्तारी के लिए मौजूद है, तो उन्होंने ये गनीमत जाना कि वो अंदर ही रुक जाएँ। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली मरतबा ईवान के अंदर घुसकर जो भी थे इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया गया, सर्च किया गया सारा, और उसके बाद गिरफ्तारियाँ डाली गई। ये 76 साल तारीख में पहली मरतबा हो रहा है, और ये नून लीग को बड़ा महंगा पड़ेगा आने वाले टाइम में। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या जो भी इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, ये उनके माथे का कलंक बनेगा कि जमहूरी हुकूमत के दौर में, यानी कि उनके नज़दीक तो जमहूरियत है, अगर मुखालफिन इल्ज़ाम भी लगाएं, लेकिन वो तो इसको जमहूरियत कहते हैं। तो जमहूरियत के अंदर ये कौन सा रवैया था? उस वक्त कहाँ थे स्पीकर साहब? क्या उनसे कोई रब्ता नहीं हो सकता था? क्या सिक्योरिटी नहीं थी? सिक्योरिटी उनको आगाह नहीं कर सकती थी कि सूरत हाल यहाँ पे वोलेटाइल हो रही है, ये सूरत हाल बन रही है? किसी ने किसी को कोई आगाह नहीं किया, कोई चेन नहीं थी। वहीं आपका जोहराना चल रहा था, वज़ीर आज़म ने जो दिया हुआ था, तो उनको कानो कान खबर नहीं हुई कि उनके कोलीग जो है उनके साथ क्या हो रहा है, क्या मामलात बन रहे हैं, या वो इसको एंजॉय कर रहे थे, या वो उनकी ख्वाहिश थी, या वो इनका मंसूबा था। जो भी था, आज पूरा दिन जब सवाल होता रहा हुकूमत से कि ये सब कुछ जो हुआ आपके दौरे हुकूमत में, तो क्या जस्टिफिकेशन है? आप यकीन करें, सीनियर से सीनियर बंदा जो हुकूमत का था, उनके पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। कम अज़ कम मैं अपनी ज़ात की हद तक बताऊँ, जिन जिन लोगों को मैंने सीनियर लोगों को सुना, तो ऐसा कोई जवाब नहीं दे सके जो कि कहा जाए कि बड़ा तसल्ली बख्श है। इंटेंट उनकी आपको वाज़ेह नज़र आती है कि मिली भगत थी, प्लान था, या जो भी है। सूरत हाल ये बन गई है जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है। उनसे तकरीरें हो पा रही हैं तो वो तकरीरें कर रहे हैं, जलसे जुलूस एहतजाज ऑपोजिशन यही करती है। और हुकूमत जो है उन्होंने डंडा उठाया हुआ है, और हाइब्रिड निज़ाम जो है वो भी अपनी पूरी ताकत बज़ाहिर इस्तेमाल करते हुए आपको नज़र आ रहा है। अगर सूरत हाल यहाँ पहुँच जाए कि आप कहते हैं कि मुल्क का सबसे मुक़द्दस ईवान, उसकी तक़दीस और उसका सेंक्टिटी और ये सारा कुछ, अब आप सवाल मेरा ये है मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियन से कि ईवान के तक़द्दुस को किसने पामाल किया, उसका दिफा किसने करना था? स्पीकर साहब कौन है? कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उन तक कोई खबर नहीं पहुंची। बाद में आपने ऐलान कर दिया स्पीकरशिप की कुर्सी के ऊपर बैठकर कि इसकी तहकीकात होंगी, ये होगा, वो होगा। एक हंगामी सूरत हाल थी जो कई घंटों तक जारी रही, उस वक्त तक किसी को कोई पता नहीं चला, कोई एक्शन नहीं हो सकता था। अब बहरहाल अच्छी खबर ये आई, उन्होंने ऐलान ज़रूर किया है और दुआ गो हैं कि इसका जो भी एक यानी कि एक्चुअल पिक्चर है वो सामने आए कि किस तरीके से ये कैसे हुआ। मेरी जो राय है उसमें यह है कि ईवान का तकद्दुस खुद ईवान वाले पामाल करते हैं, अगर वो पामाल ना करें तो कोई ईवान के तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकता। ये जो पामाल हुआ है इसकी ज़िम्मेदारी डेफिनेटली इस हुकूमत के ऊपर है। स्पीकर साहब का ताल्लुक भी हुकूमत से है, नून लीग से है, और ये इनको हॉन्ट करेगा आने वाले टाइम में वाक़या, जो कि ये बदनुमा दाग उनके ऊपर लगा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। जो अच्छी खबर आई वो ये है कि जो इनके गिरफ्तार रहनुमा है आज उनको अदालतों में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, बड़ी ही भोंडी किस्म की FIRs हैं, अजीब व गरीब के किस्म के इल्ज़ामात यानी उसमें लगे हैं, और उसमें बहरहाल 780A जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात होती हैं वो भी मुतादिद डाली गई। दहशतगर्दी की अदालतों में इनको पेश किया गया और फिर इनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, पुलिस के हवाले कर दिया गया। अभी तक ये जो इतलात हैं वो ये कि इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि कल वो ईवान के अंदर पेश होंगे और जो उनकी रुदाद होगी वो उसको खुद भी बयान करेंगे, तो हम आपको ज़रूर कल आगाह करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, वज़ीर भी हैं, काबीना का हिस्सा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। मुझे उनकी तकरीर पे भी अफसोस हुआ, गुस्सा भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। ईवान का तकद्दुस पामाल जो हुआ, जो जिस अंदाज से ये कार्रवाई हुई, उसको उनको ज़रूर कंडेम करना चाहिए। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि इस वाक़ये को आप आइसोलेशन में ना देखें, आप इसको देखें उस तनाजुर के अंदर जो 8 सितंबर को हुआ। वो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जो 8 सितंबर को हुआ ये उसका रिएक्शन था, ये उसका रद्द अमल था। ये ख्वाजा साहब को भी हॉन्ट करेगा जुमला आने वाले टाइम में, और ये पूरी नून लीग को भी हॉन्ट करेगा कि अगर वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो ये नेक्स्ट लेवल है। बड़े अफसोस की बात है ये, मैं उनसे तवक्को नहीं करता कि वो इस किस्म की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दी। बैरिस्टर गौर साहब के लिए अच्छी खबर ये रही कि उनको उन मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया, वो रिहा भी हुए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि आज का जो दिन है 10 सितंबर,
ये यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कभी नहीं भूलेगी। और इसके अलावा उन्होंने मुतालबा किया कि उनके दीगर लोग हैं उनको भी रिहा किया जाए। शुएब शाहीन साहब वो वाहिद आदमी हैं जिनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया है। बाकी लोगों का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ, इनका जुडिशल रिमांड मंजूर हुआ और इनको जेल भेज दिया गया। और सेनेट के अंदर भी बड़ी धुआंधार तकारीर हुई और सबसे बड़ा मसला उस वक्त बना जब फैसल वाडा साहब आए, उन्होंने तकरीर शुरू की। आपको मालूम है तकारीर वो बड़ी सख्त करते हैं और जो उनका मौक़िफ़ है या जहाँ से वो बोलते हैं ये सारी अब एक ओपन सीक्रेट है, ख़ुद भी एतराफ़ करते हैं। और इसके बाद जब उन्होंने तकरीर की तो तहरीक इंसाफ की जो रुकन है सेनेटर फलक नाज साहिबा, उनकी जानिब से उनको सख्त जुमले कहे गए, जिसके बाद माहौल इतना ख़राब हुआ कि इजलास आगे चल नहीं सका। और जो कुछ उन्होंने किया उस पर उन्होंने माजरत नहीं की, बावजूद इसके कि चेयरमैन सेनेट मुतादिद बार उनको मौका दे चुके थे कि आप अपने जो कई अल्फाज हैं वापस लें, उन पर माजरत करें। उनका इनकार था, जिसकी वजह से फिर उनकी जो रुकनीयत है 2 दिन के लिए मुअत्तल की गई सेनेट से। जो गंडा इनकी जो तकरीर थी फैसल वाडा साहब की, वो भी कोई कम नहीं थी, सख्त उन्होंने बातें की। 2-3 नुकात मैं आपके सामने रखूँ, एक इनकी तकरीर से रखता हूँ, एक ख्वाजा आसिफ साहब का और एक जो है करारदाद। अब इन 3 नुकात को आप अगर समझ लेना, आपको सूरत हाल की जो सेंसिटिविटी है या तशवीशनाक जो पहलू है वो समझ आ जाता है। एक बात ये कर रहे हैं फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा सेनेटर हैं और वो कहाँ से आते हैं, क्या बात करते हैं, ये एक हर ज़ुबान ज़द आम है, आपको मालूम है। उन्होंने गंडापुर साहब को मुखातिब करके कहा कि आप आएँ पंजाब में, आप आएँ सिंध में, आप आएँ बलूचिस्तान में, आप मिस्टर गंडापुर हैं, हम आपको मिस गंडापुर बना के भेजेंगे, आपको लिटा देंगे। अब बड़ा तशवीशनाक जुमला है। आप इसके अंदर सूबाइयत का एलिमेंट देख रहे हैं। आप एक सूबे के सरबराह को कह रहे हैं बाकी सूबों में आप आएँ, हम आपको लिटा देंगे, हम आपको मिस्टर हैं, आपको मिस बना देंगे। यानी कि या तो आप नाम ना लेते सूबों के। एक नुक्ता आप ये समझ लीजिए, ये एक बात हो गई जो फैसल वाडा साहब ने की। अब आ जाएं इनके ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी इन्होंने डेडलाइन दे रखी है 15 दिन की, 2 दिन गुजर चुके हैं और 13 दिन जो है वो बाकी हैं। हम देखते हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं। याद रहे ये वज़ीर दिफा हैं, इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, कह रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, आप आएंगे काफ़िले लेके, आप आएँ अटक पुल तक, हम देखते हैं कि आप कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये वज़ीर दिफा की जानिब से उनको जवाब दिया जा रहा है। किसको? फिर उसी सूबे के सरबराह को, गंडापुर साहब को। तो ये 2 बातें हो गई। जो रात की रूदाद हुई सारी गंडापुर साहब वाली, मैं दोबारा यानी कि मैं एम्फसिस कर रहा हूँ कि एक सूबे के सरबराह के हवाले से ये 3 अलग बातें जो हैं, आप इनको डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो आपको सूरत हाल की जो ग्रेविटी है या उसकी यानी तशवीश का उसका पहलू है वो आपको वाज़ेह नज़र आता है। अब ये इन करारदाद में क्या कहा गया, रात को जो कुछ उनके साथ हुआ, फिर उसके बाद उनकी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद असम्बली का इजलास होता है, इजलास से करारदाद मंजूर होती है। मेरा ख्याल है ये करारदाद शायद मैंने पहले, मुझे नहीं याद पड़ता ऐसी कोई करारदाद पड़ी है वाज़ेह तौर पे जिसमें कहा गया आईनी हदूद में इदारे रहें, ये अमूमी बात है, की जाती है, करते हैं। फ़ौज के चंद अफसरान ज़िम्मेदार होंगे और जो कुछ यहाँ पे हुआ असम्बली के अंदर, अगर वो हमारे गिरफ्तार रहनुमा वापस नहीं आते तो उसके ज़िम्मेदार भी चंद अफसरान होंगे, हालात के ज़िम्मेदार। तो आपको यानी इससे सूरत, और फिर अब इमरान खान साहब की जो आज की गुफ्तगू है जिसमें याया खान और उस वक्त जो मामला थे सारे मुजीबुर रहमान के दरमियान, उसका पूरा उन्होंने हवाला दिया कि सूरत हाल को उसी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये एक तनाजुर है जो कि बड़ा तशवीशनाक है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं सब के लिए, मुल्क के लिए अच्छा हो, कौम के लिए अच्छा हो, पार्लिमान के लिए अच्छा हो, जमहूरियत के लिए अच्छा हो। इस वक्त हर चीज़ एट स्टेक ना आपको नज़र आ रही है, चाहे वो कौम हो, मुल्क हो, ईवान हो, जमहूरियत हो, सियासत हो, सब कुछ आपको एट स्टेक नज़र आ रहा है और ये सूरत हाल आगे मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है कि कोई भी एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है, सब एक से बढ़ के एक अपनी चाल चल रहे हैं, उसमें कौम जो है वो पिस रही है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।